बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नाज़रीन, आप रोज़ाना हज़ार ख़बरें सुनते हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि हम आप तक अच्छी खबरें पहुँचाएँ, लेकिन बदकिस्मती है जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें आती नहीं। मसाला मसूला लगाकर अगर किसी को अच्छा बनाया जाए तो कहा जाता है किसी को बेवकूफ़ बनाने से बेहतर ये है कि वो गुफ्तगू ना करें। 40 साल मुख्तलिफ अदवार में ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर ने इस मुल्क पर कब्ज़ा किया, इसके आइन को रौंदा। उसकी गोद से नवाज शरीफ निकले, शहबाज शरीफ निकले, शरीफ फैमिली निकली और एक जमात जो लीग बनी, बाद में मुस्लिम लीग नून बन गई, फिर काफ लीग बन गई, फिर नून लीग बन गई। खैर, इस दौरान पीपल्स पार्टी की 3 हुकूमतें आईं। एक डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी आया जिसने मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार किया, लेकिन उस वज़ीर आज़म ने सियासी जदोजहद का रास्ता अपनाने की बजाय कंप्रोमाइज़ किया। उसका नाम था मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान और नवाज शरीफ साहब। कंप्रोमाइज़ करके अपने साथियों को जेलों में बंद करके रात को एक आलीशान अरब से जहाज़ आया और इनके पाइप खाने वाले, खद्दे खाने वाले इनके साथ चले गए। नवाज शरीफ के दीगर साथी जेलों में गलते सड़ते रहे। गौस अली शाह साहब ने एक मुलाकात में बताया कि मैंने शहबाज साहब से पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ। तो अगले दिन पता चला वो सऊदी अरब चले गए हैं। खैर, सियासत के ये उतार चढ़ाव तो होते रहे हैं। सियासतदानों की गुफ्तगू और अमल दोनों में हमेशा फ़र्क रहा। इस दौरान कई सियासतदान जिन्होंने अच्छा रास्ता अपनाया उन्हें पजीराई ना मिली, उन्हें कॉर्नर कर दिया गया। इस मुल्क में, पाकिस्तान में, दयानतदार सियासतदान हो या जज हो या जनरल या कोई भी हो, उसे पागल, बेवकूफ़, जज्बाती कहा जाता है। उसे कहा जाता है हालात के मुताबिक उस शख्स को चलना नहीं आता। खैर, बहुत सारे हुए मामला। नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उनकी मरियम बेटी ने मीडिया सेल संभाला और मुखालफिन को करैक्टर असैसिनेशन की इंतहा कर दी। इस दौरान पीटीआई का भी मीडिया सेल बहुत मजबूत था और उसने भी अंधी डाल दी मुखालफिन के खिलाफ। और भी कई मीडिया सेल होंगे और हैं, और यकीनन जो अपना अपना टारगेट लेके अपने मुखालफिन को दबाने में लगे रहते हैं। इमरान खान की हुकूमत आई। इमरान खान वो नाम है जो कौम की उम्मीद और आस बन चुके थे कि शायद इमरान खान आए तो आम शहरी की हुकूमत होगी, लेकिन नंबर गेम कम होने की वजह से उन्हें मुख्तलिफ लोगों को साथ मिलाना पड़ा। यहाँ ऐसा कह दें किसी ने ज़बरदस्ती साथ मिला के लोग उनको दिए। इक़्तिदार संभालते ही जो 22 सालों से उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी, जिसको वो हज़ारों या लाखों के जलसे में वादे करते थे, अपने ही कही हुए बातों से मुतजाद रास्ते पर चलते रहे। अमन का रास्ता अपनाने के लिए मदीना की रियासत बताने के लिए जाने की बजाय इंतकाम का रास्ता अपना लिया। अच्छे मुखलस दोस्त जिन्होंने बुरे वक्त में इमरान खान को साथ दिया था, उनके साथ जद्दोजहद की थी जब वो कुछ भी नहीं थे, तनहा थे। आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान ने सबको अपने से अलग कर दिया और मफाद प्रस्तों का एक बहुत बड़ा टोला जो हर इक़्तिदार में शामिल होने की अहलियत रखता है, जो किरदार की बजाय मुनाफ़क़त और मफाद परस्ती की बेस पर तरक्की करते हैं, वो इमरान खान के इर्द गिर्द हो गए। और उन्होंने अपना दायरा इतना सख्त कर लिया कि कोई इमरान खान से मुखलस, बेहतर राय देने वाला इमरान से दूर होता गया। जस्टिस वजीउद्दीन ले लें, हामिद खान ले लें, और इन जैसे लातदाद बेहतर इंसान जो अच्छे इंसान थे, ईमानदार, दयानतदार, बाकिरदार, मेहनती, काबल, वो खान साहब से फासला करते गए या खान साहब ने उनसे फासला कर लिया। खैर, इन हालात में जहांगीर तरीन ने उनका साथ दिया और उन्हें मुश्किल क्राइसिस से निकाला।
शहबाज शरीफ साहब ने तो ये दावा किया है कि 2018 में उन्हें हुकूमत बनाने का वादा किया गया था और उस सिलसिले में काबीना भी बना गई थी, लेकिन जहांगीर तरीन ने इस मौके पर रोल अदा किया। उस हुकूमत की तफसीलात कैसे बनी और इलेक्शन किस तरह हुआ, डिटेल कभी बाद में बताएंगे। बहरहाल हुकूमत बन गई। आजम खान जैसे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुफाद प्रस्त उनके इर्द गिर्द आ गए। इसके अलावा असद उमर और दीगर लोग ऐसे उनके इर्द गिर्द आ गए जिन्होंने इमरान खान का कभी भी बुरे वक्त में साथ नहीं दिया था। उसमें शहजाद अकबर का नाम कहा जाता है, एक शहबाज कोई नाम है, 8-10 और नाम लिए जाते हैं जो इमरान खान के हमेशा किसी भी बुरे वक्त में साथ नहीं रहे। उन्होंने इमरान खान साहब को, जो उनका मकसद था कि मैंने माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, पाकिस्तान को एक कानून देना है, उन्होंने पीएम हाउस को माफिया के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इमरान खान वक्तन अपनी मीटिंग में कहते रहे कि मैं किसी माफिया को स्पेयर नहीं करूँगा, लेकिन अनजाने जाने माफिया के हाथों ही इस्तेमाल होते रहे। उनकी नीयत पे कोई शुबा नहीं, लेकिन उन्हें नाकाम करने के लिए हर मुमकिन उनके इर्द गिर्द लोगों ने मेन किरदार अदा किया। अब ये हालात हैं कि जो इनको लाए हैं वो भी पछता रहे हैं, जो इनको भेजना चाह रहे हैं वो भी पछता रहे हैं, और ख़ुद इमरान खान भी ज़्यादा खुश नहीं अपनी कारकर्दगी से, क्योंकि बेसिकली अंदर से वो बेहतरी करने आए थे। जहांगीर तरीन की अलहदगी के बाद चंद रोज़ कबल जहांगीर तरीन की अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि जिस दिन जहांगीर तरीन को गो हेड मिला तो विद इन 7 डेज़ गो हेड मिलने के बाद वो पंजाब में तब्दीली ले आएंगे। उसी ही की एक वजह है कि परवेज़ लाई साहब को एक 20-22 साल पुराने केस में नैब ने तलब किया। उसी ही के एक वजह है कि जहांगीर तरीन पर चीनी और गंदुम का केस लाया, जबकि चीनी से बड़ा केस गंदुम था, तो जो इमरान खान साहब की गोद में बैठे हैं उनको वो बचाना चाह रहे हैं। जहांगीर तरीन ने अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात करके कहा है कि अगर वो उनकी करप्शन साबित हो जाए तो वो हर जिम्मेदार हैं। फिर उस पर उस शख्सियत ने इमरान खान को मैसेज भेजा, कोशिश करें खान साहब इंतकाम की बजाय इंसाफ से काम लें। खैर, इस मौके पर परवेज़ लाई जहांगीर तरीन की मुलाकातें हुई, परवेज़ खटक की मुलाकातें हुई, और 20 से ज़्यादा MPA-MN ने खुलकर जहांगीर तरीन का ऐलान किया और एक बागी ग्रुप बनाने का इरादा कर लिया है, जिसका ऐलान वो बाद में करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान की नाकामी बहुत मुल्क की बदकिस्मती होगी। दोनों सियासी जमातों ने अपनी अपनी बारी ली, लेकिन इस सियासत में भी इमरान खान आवाम की उम्मीदों पर अपने नाहल मफाद परस्त दोस्तों, मफाद परस्त लालचियों की वजह से नहीं हो सके। अब कहा यह जा रहा है कि अब तख्त उछाले जाएंगे, ताज गिराए जाएंगे। ये किसके गिरते हैं? पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कोई बात ख़त्मी नहीं कही जा सकती। इधर हर रोज़ बयानात बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं। 100 साल बाद चेहरा बदलता है, इधर हर रोज़ बदले जाते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। पाकिस्तान को एक मजबूत जमहूरी मुल्क, जमहूरियत चाहिए जो पाकिस्तान की बेहतरी करे। नाज़रीन, आजकल कोरोना ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है। कम व बेशतर हर आदमी इसका शिकार है, लेकिन बदकिस्मती है हुकूमतें भी एक नहीं हो सकी इस पर। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ रोज़ाना मुहादराई करती है, उसकी करैक्टर असैसिनेशन करती है, जबकि सिंध हुकूमत कोरोना इशू पे सबसे ज़्यादा लीड लेके बेहतर काम करने वाली है। अब लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है। खदशा ये है कि लॉकडाउन के ख़ात्मे के बाद पाकिस्तान में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसमें आपकी, हमारी आवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो कोशिश करें पब्लिक प्लेस पे ना जाए और फासले रखें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस तेज़ी से पाकिस्तान में फैलता है तो शायद हमारे पास मेडिकल इतने रिसोर्स नहीं कि हम अपनी आवाम को महफूज रख सकें। सियासत ने तो हमसे सितम ज़रीफ़ी की, ऊपर कोरोना भी आ गया, ये भी हमें एक नहीं कर सका। लिहाजा अब कौम आपके इख्तियार में है कि आप अपने बेहतर मुस्तक़बिल के फ़ैसले अपने हाथ में ले लें। हालात की ख़राबी इतनी है कि पाकिस्तान में इंसाफ मांगना या इंसाफ का मुतालबा करना जुर्म बन चुका है। माफिया इस वक्त तकरीबन ज़्यादातर कंट्रोल माफिया का है।
वो किसी भी शक्ल में है, लेकिन उसके पसे पर्दा माफिया ही है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, आम शहरी की लाइक करें, हो सकता तो शेयर करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का खुशियों का बायस बने, और दुआ करें पाकिस्तान में ऐसे हालात हों कि मौजूदा हुकूमत बेहतर रिज़ल्ट करे, वरना नताइज ऐसे होंगे कि भयानक होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।